हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम इंडिया चैनल के ऊपर। मेरा नाम हिमेंद्र जैन है और आज मैं आपको एक ऐसे चार्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जो हो सकता है कि अगर आपने पहले ना सुना हो, अगर आप बिगनर हैं और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपने डेफिनेटली सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि आपने यूज़ नहीं किया हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस चार्ट को यूज़ करके आप अपनी फॉरेक्स मार्केट में किस्मत कैसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आपने कैंडल्स का यूज़ किया है, आपने बार चार्ट का भी यूज़ किया होगा, आपने लाइन चार्ट का भी यूज़ किया होगा। क्या कभी आपने रेनको चार्ट का यूज़ किया है? रेनको बेसिकली एक जापानीज वर्ड है रेनगा, उससे ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है ब्रिक्स। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो शॉपकीपर्स होते थे, मान के चलो वो अपना चीनी बेचना है उनको, उनको चावल बेचना है, चावल की बोरी बेचनी है, चावल के कट्टे बेचने हैं। तो जब वो एक बोरी बेच देते थे तो उसके रिप्लेसमेंट में वो एक ब्रिक अपने शॉप पे रख देते थे। फिर उन्होंने एक चीनी बेची, उसके रिप्लेसमेंट में उन्होंने एक ब्रिक वहां पे रख दिया, तो उससे उनको ये आइडिया लग जाता था कि हमने कितना माल सेल किया है। अब अब उनको ये भी पता करना है कि हमें कितना माल बाय करना है। तो जब वो नया माल बाय करते थे तो वो ब्रिक्स को हटा के उसकी जगह नया माल रख देते थे। इससे वो लोग कैलकुलेट करते थे। जब ये बात स्टॉक मार्केट के अंदर आई, फॉरेक्स मार्केट के अंदर आई, तो लोगों ने कहा ये तो बहुत काम की चीज है, क्यों ना हम ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले स्टीव निशन साहब, जो कि आपके कैंडलस्टिक मैन है, इन्होंने रेनको के बारे में हमें बताया। तो आज हम देखते हैं कि रेनको चार्ट कैसे कंस्ट्रक्ट होता है और कैसे एक छोटी सी स्ट्रेटेजी मैं आपको स्कैल्पिंग की इसके ऊपर बताऊंगा, जिससे आप इसके अंदर भरपूर पैसा बना पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों, हम आगे हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर और यहाँ पे आपको एक चार्ट नजर आ रहा है। यूरो यूएसडी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे आपको कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। तो रेनको के अंदर इनको बोला जाता है ब्रिक्स। क्या बोला जाता है? ब्रिक्स बोला जाता है। ये बॉक्सेस कैसे बनते हैं इसको समझते हैं। जब आप कैंडलस्टिक चार्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो आपको 4 डेटा पॉइंट चाहिए होते हैं: ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस। लेकिन जब आप रेनको चार्ट को यूज करते हैं तो आपको इनमें से कोई भी डेटा पॉइंट नहीं चाहिए होता है। क्यों नहीं चाहिए होता है वो मैं पहले आपको बताता हूं, फिर इसके फॉर्मेशन पे मैं आपको लेकर आऊंगा। इसके रिगार्डिंग मैं आपको पहले लेके चलता हूं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर। और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर मैं आपको पहले एनजेडी जेपीवाई का चार्ट दिखाऊंगा और आपको ये डिफरेंस बताऊंगा कि हमें कैंडलस्टिक क्यों यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या रेनको हमें क्यों यूज करना चाहिए। तो जैसे आपके सामने कैंडलस्टिक चार्ट है, यहाँ पे आपको एनजेडी जेपीवाई के अंदर आप देखेंगे बहुत ही क्लमजी चार्ट है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि कोई ट्रेंड, भी समझ में नहीं आ रहा कि आप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड है। लेकिन अगर इसको मैं रेनको में कन्वर्ट कर देता हूं टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ दिस चार्ट, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि यार ये शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड है, फिर ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी आपका क्लियर हो जाएगा कि प्राइजेस किस डायरेक्शन में आपके जा रहे हैं। तो एकदम ट्रेंड आपका क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो सब देखा आपने। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो नॉइज है वो इरेडिकेट होगी, आपके जो क्लैरिटी है वो एकदम सामने आ गई कि ट्रेंड अपसाइड है या डाउन साइड का ट्रेंड है आपका। अब ये कंस्ट्रक्ट होता कैसे? सपोज मान के चलिए आपको 1 घंटे का चार्ट आप देख रहे हैं, 1 आवर का, और आप चाहते हैं कि भाई अगर इस 1 घंटे के चार्ट के अंदर 10 पिप का मूवमेंट होता है ऑन दी अपसाइड, तो मेरे 2-2 पिप के मेरे ब्रिक्स बन जाए, 2-2 पिप के मेरे 5 ब्रिक्स बन जाए ऊपर की तरफ, जिससे मेरे को ट्रेंड का आइडिया लग जाए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर 2-2 पिप का क्यों? क्या मैं 10 पिप का एक ब्रिक नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन उसमें फर्क क्या होगा? जब आप 10 पिप का एक ब्रिक बनाएंगे तो देखिए बनता कैसे, मैं दिखा देता हूं। यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे। अब जब बॉक्स साइज आपको एलोकेट करना होता है, बॉक्स साइज के 2 मेथड होते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, एक एटीआर मेथड होता है। तो एटीआर मेथड को मैं कभी दूसरे किसी और वीडियो में कवर अप करूंगा, क्योंकि एटीआर मेथड को समझने के लिए मेरे को आपको एटीआर के बारे में बताना पड़ेगा। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मेथड के बारे में। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब होता है कस्टम मेथड, यानी आप अपने मन मुताबिक जो बॉक्स साइजेस हैं उसको आप चेंज कर सकते हो। मन मुताबिक आप अपने बॉक्स साइजेस के अंदर अपने बॉक्स साइजेस बना सकते हो। अब जैसे कि आप एनजेडी जेपीवाई का चार्ट देख रहे हैं, एनजेडी जेपीवाई के चार्ट के अंदर आप देख रहे हैं 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है आपका। तो अब ये जो 2 डिजिट है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा? 0.02। 0.02 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को 2 पिप का मेरे को बॉक्स बनाना है। अगर सपोज मैं इसको 10 पिप का बॉक्स बना देता तो देखो आपको चार्ट कैसे नजर आएगा। ये देखो, आपको चार्ट क्लमजी थोड़ा सा नजर आने लग गया, आपको लगा कि ट्रेंड क्लियर नजर नहीं आ रहा, साइडवेज ट्रेंड है। ठीक है ना? अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, तो आपको जितने कम पिप आप रखेंगे उतना आपके लिए बेटर है। तो मैं यहाँ पे 2 पिप कर देता हूँ। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 02, और डेसिमल के बाद अगर 4 डिजिट है तो 00002, मतलब एंड में 2 आएगा, 3 जीरोस के बाद 2 आएगा।
तो अब यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करनी कैसे, देखो पहले लेकिन फॉर्मेशन होता कैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे, ये देखो ऐसे 2 पिप आपका पहले, अगर प्राइजेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपके पहले 2 पिप का बॉक्स बनेगा, फिर 2 पिप का बॉक्स बनेगा, फिर 2 पिप का। उसके 1 घंटे बाद अगर मान के चलो प्राइजेस अगर आपके नीचे आने लगे, तो जितने पिप नीचे आएंगे, अगर 2-2 पिप करके नीचे आएंगे तो 2-2 पिप के आपके बॉक्सेस बन जाएंगे आपके। तो इस तरीके से आपका रेनबो चार्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप रेनबो चार्ट को थोड़ा और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे फ्री वेबिनार्स में आ सकते हैं, जो कि आपको XM.com की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप वेबिनार्स में रजिस्टर कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। हम लोग XM पे जाएंगे, रिसर्च एंड एजुकेशन के अंदर फॉरेक्स एंड CFD वेबिनार्स के अंदर हम लोग जाएंगे, और इसके अंदर हम लोग हिंदी के अंदर अपने वेबिनार्स लेते हैं। यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज कर लेंगे, यहाँ पे देखिए हिंदी लैंग्वेज आ गया आपका, और यहाँ पे जब आप शेड्यूल में जाएंगे, मेरा नाम हिमेंद्र जैन है और मेरे कलीग कृणाल भी वेबिनार्स लेते हैं। तो आप जिस भी टॉपिक पे अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं वहाँ पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं वेबिनार्स के रिगार्डिंग। अब चलिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 पिप चूज किया है, यहाँ पे मैं 1 आवर का चार्ट लूंगा फॉर द स्कैल्पिंग पर्पस, और यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर यूज करूंगा डॉन्चियन ट्रेंड रिबन। डॉन्चियन ट्रेंड रिबन, डॉन्चियन ट्रेंड रिबन मैंने इंडिकेटर यूज किया इसके ऊपर। क्लिक करने के बाद ये कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, एक आपको रेड एरिया नजर आएगा, एक आपको ग्रीन एरिया नजर आएगा। इसकी सेटिंग में जाना है, बाय डिफॉल्ट ये 20 पैरामीटर होगा इसका, इसको आपको 200 कर देना है, 200 कर देंगे। अब आपको करना क्या है, जब आपको यहाँ पे ग्रीन डॉन्चियन के अंदर नजर आएगा और आपको यहाँ पे हायर हाई हायर लो पैटर्न नजर आएगा, तो आपको समझ जाना है कि ट्रेंड इज ऑन दी अपसाइड। तो यहाँ पे आपने कहीं पर भी बाई कर लिया, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने इस यहाँ पे बाई किया 84.78 पे मैंने बाई किया, और देखो मेरा ऊपर नीचे होता रहा, और उसके बाद मेरा ऊपर कहाँ बंद हुआ, 85.43 के आसपास मेरा बंद हो गया। तो बहुत जबरदस्त मूवमेंट मिला। लेकिन आप 10 से 12 पिप का टारगेट लेके चलेंगे, क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेड है, पोजिशनल ट्रेड आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ से 10 से 12 पिप कैसे निकलेंगे ये मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। अभी देखो डॉन्चियन के अंदर आपका रेड बना, यहाँ पे आपके लोअर हाई लोअर लोज बन रहे थे, आपने इसके लो पे शॉर्ट किया, यहाँ पे आपने 84.30 पे शॉर्ट किया, और आप देखेंगे लो कितना लगाया 83.66, लेकिन आपको कितने चाहिए थे 10 से 12 पिप, 10 से 12 पिप आपको मिल गए। तो हुई ये जबरदस्त स्ट्रेटेजी। तो आई होप इस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप फॉरेक्स मार्केट में अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अगर आप गोल्ड पे चाहें तो गोल्ड पे भी आप इसको लगा सकते हैं, नेस्डैक पे लगा सकते हैं, जर्मन 30 पे लगा सकते हैं, लेकिन आपको बॉक्स साइजेस आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा बॉक्स साइजेस ऑप्टिमम बेस्ट है इस पेयर के लिए, वो मैं ट्रिक आपको अपने वेबिनार्स में बताऊंगा। तो आप हमारे वेबिनार्स को ज्वाइन करना ना भूलें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो XM इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।